जी हाँ, आज हमने फिर एक नया टॉपिक लेकर आया। टॉपिक का नाम है आउटलुक। एक नया टॉपिक लेकर आया। टॉपिक का नाम है आउटलुक। आउटलुक का मतलब चाहिए। चाहिए कहाँ पे, एक और हमने सूट का प्रयोग बता दिया था चाहिए वाला, लेकिन एक इसका अर्थ चाहिए होता है बट इस अलग सेंस में आता है। इसका भी अर्थ चाहिए होता है लेकिन अलग सेंस में आता है। आउटलुक का प्रयोग कहाँ करेंगे ये हम आपको बता दें। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको पढ़िए और अच्छा से आप इसका बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर बनाइएगा, तब आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। तो आउटलुक का मतलब होता है क्या है, और आउटलुक का मतलब होता है कि चाहिए। चाहिए होता है, लेकिन सूट का मतलब भी हम चाहिए बताए थे। अब ये सोच रहे सूट का मतलब भी चाहिए बताया गया था, बट हम कहाँ पे मतलब सूट का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे आउटलुक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे कहाँ पे आपको आउटलुक का प्रयोग करना है ये हम बताएंगे। आउटलुक का प्रयोग वहां करना है कि जब किसी को सलाह देने या नैतिकता वाले भाषा के साथ जिस वाक्य में चाहिए का बोध हो, तब हम आउटलुक का प्रयोग करेंगे। आउटलुक का प्रयोग करेंगे कहाँ, जब किसी वाक्य में किसी को हम सलाह दे रहे होंगे या फिर उस वाक्य से आपको नैतिकता वाले भाव का बोध हो रहा होगा और उसमें चाहिए का अर्थ बोध होगा, तब आपको वहां पे आउटलुक का प्रयोग करना है। कहाँ पे आउटलुक का प्रयोग करना है, जब सलाह देने या नैतिकता वाले बात की जाए हो और उसमें चाहिए का बोध हो, तब हम वहाँ पे आउटलुक का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस आउटलुक प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस आउटलुक प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट प्लस आउटलुक प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस आउटलुक प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सोहन को पढ़ना चाहिए। सोहन को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या है, सोहन को पढ़ना चाहिए। हम इसमें बता दें नैतिकता या सलाह देने वाली बात हो, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, सलाह ही तो दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, सलाह ही तो दिया जा रहा है कि सोहन को पढ़ना चाहिए। ये क्या है, सलाह है कि सोहन को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, सोहन। सब्जेक्ट क्या है मेरा, सोहन कर दिया। उसके बाद आउट टू, सोहन आउट टू। यहाँ पे पढ़ना क्या है आपका वर्ब है, इसका क्या करेंगे, रीड। सोहन को पढ़ना चाहिए, एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से बहुत सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोहन को पढ़ना चाहिए, मोहन को खाना खाना चाहिए, हमें विद्यालय प्रतिदिन जाना चाहिए। इस तरह का बोध हो। हम सभी को अपने माता पिता को आदर करना चाहिए, क्या नैतिकता वाली बात है। तो हम जैसे कहीं हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम लोगों को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक एक करके एग्जाम्पल लेके बनाएंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ये हो गया स्ट्रक्चर जो है, इसको ही एसेटिव में डाल सकते हैं आप एसेटिव जो है इसका ही टू कॉपी होता है, एसेटिव और इसका ही हो गया। अब हम यहाँ पे निगेटिव का कर देते हैं। यहाँ पे हम किस चीज का कर दे रहे हैं, निगेटिव का। निगेटिव में क्या होगा, इसी में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस आउटलुक प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस आउटलुक प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस आउटलुक प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका किसका, आउटलुक का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है आपका, आउटलुक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है आपका, आउटलुक का एग्जाम्पल हो गया। सब्जेक्ट प्लस आउटलुक प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक इंट्रोगेटिव लिखते हैं, एक इंट्रोगेटिव क्या कहता है, बस जो हेल्पिंग है उसको बाहर निकाल देना है। तो हेल्पिंग है यहाँ पे क्या है मेरा, आउट को बाहर निकालेंगे। उसके बाद क्या डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। आप चाहे जिसको अलग से इंट्रोगेटिव छाट सकते हैं। WH वर्ड करते हैं, WH वर्ड क्या बोलता है कि जो है सो पूरा टू को भी रहेगा, बस ये जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले WH वर्ड कर देते हैं। उससे पहले क्या करते थे हम, WH प्लस आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका WH वर्ड।
हमने क्या किया, एक नया टॉपिक लिया है, इसमें आउट टू इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जब सलाह या नैतिकता वाली बात हो तो हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल में किस तरह से आएगा, सोहन को पढ़ना चाहिए, हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, हमें समाजों का आदर करना चाहिए, इस तरह से हमारा एग्जाम्पल आएगा जिसमें नैतिकता और सलाह दिखेगा। और निगेटिव कहता है, निगेटिव क्या है, जो असर्टिव है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कीजिए, निगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव क्या कहता है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकालने, इंट्रोगेटिव बनेगा। और WH वर्ड आपको यह बोलता है कि जो आपका इंट्रोगेटिव है उससे जस्ट पहले आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले WH वर्ड का इस्तेमाल ही आपका WH वर्ड बोला मतलब कहा जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक एक करके सबको बता दिया। जैसे कि आपने 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें महात्मा जी क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जी, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मशीनों का त्याग करना चाहिए, मशीनों का त्याग करना चाहिए, हमें अपने हाथों से मेहनत करना चाहिए। नहीं तो कल को क्या होगा, हम अपने आप को इतना मतलब ये कर देंगे कि कुछ काम करने लायक नहीं रहेंगे। मशीनों से हमें दूर रहना चाहिए। वो क्या है, महात्मा गांधी जी क्या कर रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चरल में महात्मा गांधी जी क्या कर रहे हैं, हमें सलाह ही तो दे रहे हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो हमने आपको एक साथ साथ इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी का जो होता है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में अपना जो योगदान दिए हैं उसके बारे में बता दिया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।